इस बीच हमारे साथ तो कांग्रेस नेता भी जुड़ रहे हैं, उनसे समझना चाहेंगे। सर, जिस तरह से ये बड़ा ऐलान हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त ये राजनीति में बड़ी सियासी हलचल होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पवार साहब का एक रिलेवेंस रहा है राजनीति में, बहुत बड़ा अनुभव रहा है और वो संघर्षशील नेता है। 2019 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो लोकतंत्र के ऊपर जो आक्रमण था उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, वो प्रेरणादायी है। और निश्चित तौर पर ये जो उन्होंने ऐलान किया है हमारे लिए दुखदायक है। इसके बारे में वो पुनर्विचार करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी एक राय है। हालांकि ये पूरी तरह से उनका अंदरूनी मामला है, उस पार्टी के शीर्ष नेता कौन होगा ये वो तय करेंगे। लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे युवाओं को आज भी वो प्रेरणा देते हैं। जी बेशक। सचिन जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से इस वक्त की अगर स्थिति देखी जाए महाराष्ट्र में, जिस तरह से हम देख रहे हैं शिवसेना की जो हालत है, पार्टी में गुटबाजी, क्या ये बड़ा कारण आप समझ रहे हैं? मैं समझता हूं कि देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है, लोकतंत्र के अस्तित्व का प्रश्न है, लोकतंत्र संकट में है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस देश में नफरत की राजनीति कर रही है उसके खिलाफ सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से शिवसेना जैसी पार्टी को तोड़ा गया, इससे ये पूरी तरह से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं रखती। तो इसी वजह से हम ये चाहेंगे कि तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर इसका सामना करें और पवार साहब का मार्गदर्शन इसके लिए बहुत ही अहम है। जी बेशक। लगातार हम देख रहे हैं 2019 में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के गठन में उनकी किस तरह की भूमिका रही है, और इस बीच अगर देश में क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन पवार साहब के अगर कुछ बयानों को देखा जाए तो वो डिग्री की बात की जाए या वो मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही थी वो समर्थन करते नजर नहीं आ रहे थे। देखिए, ऐसा है कि किसी मुद्दे के ऊपर मतभिन्नता हो सकती है, उनकी पार्टी की अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन जिस तरह से बाद में उन्होंने कहा भी था कि विपक्ष की अगर एक राय होगी तो उसका वो साथ देंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने गठबंधन किया था महाराष्ट्र में, उस वक्त भी हर एक पार्टी की अपनी भूमिका थी, अपना एक खुद का हित देखने की भी एक प्रक्रिया होती है। हमारे पार्टी में भी कुछ मतभिन्नता होंगी, लेकिन हम लोग एक साथ आए हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और जितने भी चुनाव अभी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अभी खस्ता हाल में है महाराष्ट्र में, और इसी तरह से हम चुनाव के लिए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी सीटें चुन के नहीं आएंगी। ये जो नई शिवसेना गठित करने की कोशिश उन्होंने की, सभी लोग पराजित होंगे, ये हमारा निश्चित तौर पर आत्मविश्वास है। जी बेशक। सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। इस बीच आपको नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।